गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसी तरह से बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं और ये उसी का एक रिकॉर्डेड पार्ट है। बच्चे इधर से हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बच्चे उधर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसी तरह से जितना भी वो लोग पढ़ लेते हैं उसका प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं। तो आप लोगों ने भी अभी तक जितने टॉपिक्स कवर किए हैं, आप कोशिश करना कि मेरे साथ साथ आप हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब मैंने लिख कर नहीं लिया हुआ है, डायरेक्ट आपको सुनना है और मेरे साथ में बोलना है, खुद का लेवल चेक करना। आपको देखना है कि आप सिंपल से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते तो प्रीवियस वीडियोस मैंने देखिएगा, उससे आपका बेसिक ट्रांसलेशन अच्छा होगा और फिर आप इस वीडियो पर आइएगा। सो गाइस वीडियो बहुत अच्छा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है मेरे साथ साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नाउ फर्स्ट सेंटेंस है, चलिए तो प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सबसे पहला सेंटेंस है, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। फास्ट, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। व्हाट विल बी द सेंटेंस? मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्या होगा? आई नो यू कैन नॉट हेल्प मी। सेंटेंस बनेगा हमारा आई नो यू कैन नॉट, आई नो यू कैन नॉट हेल्प मी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, बट यू विल हैव टू हेल्प मी। ये प्रैक्टिस सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि हमारे बेसिक के टॉपिक्स कंप्लीट है, हम सारे सेंटेंस मेकिंग को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें टेंसेस वगैरह सब कुछ आता है। तो कोशिश करना कि फास्ट आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट कर पाओ, ठीक है? अदरवाइज स्पीड का ऑप्शन भी रहता है, बाद में आप स्पीड को जो है कम करके सुन सकते हैं, बट ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस विद मी। ओके, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी, यू विल हैव टू हेल्प मी। कोई बातें कर रहा है, समवन इज टॉकिंग, कोई बातें कर रहा है तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? समवन इज टॉकिंग। समवन के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर की लगाते हैं, तो कोई बातें कर रहा है हमारा सेंटेंस होगा समवन इज टॉकिंग। आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। नहीं करना चाहिए तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी, यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, मैं जानती हूँ कि आप सुबह से इस काम को कर रहे हैं, इसलिए अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। क्या सेंटेंस है हमारा? मैं जानती हूँ कि आप इस काम को कर रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। मैं जानती हूँ तो सेंटेंस फिर से हमारा स्टार्ट होगा आई नो से। आई नो आप इस काम को सुबह से कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन। सुबह से कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है? यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब आप जरूर थक गए होंगे, आप जरूर थक गए होंगे, यू मस्ट बी टायर्ड। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? यू मस्ट बी टायर्ड। तो हमारा सेंटेंस बना आई नो यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, यू मस्ट बी टायर्ड। तुम जरूर थक चुके होंगे, तुम जरूर थक गए होंगे, ठीक है? मैं जानती हूँ आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं जानती हूँ आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई नो यू कैन डू दिस वर्क, you can do this work very well, you can do this work very well, ठीक है? अब मैं जानती हूँ आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई नो यू कैन डू दिस वर्क वेरी वेल। उसने इस बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। सेंटेंस है, उसने इस बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसने नहीं इन्फॉर्म किया, पास्ट सिंपल। शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, she did not inform me about this। उसने इस बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मेरे पेरेंट्स को किया। she informed, ठीक है? सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? she informed my parents, क्योंकि वह मुझसे बात नहीं करती है, because she does not talk to me,
मी, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करती है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कह रही हूँ लेकिन आप क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हैं। हमारा सेंटेंस है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कह रही हूँ लेकिन आप पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कह रही हूँ। आई एम टेलिंग यू टू आस्क क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू टू ask questions, but I am telling you to ask questions, but you are not asking. But you are not asking. But you are not asking. मुझे लगता है आपके पास में कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए। मुझे लगता है आपके पास में कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए। मुझे लगता है आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। I think you don't have any question to ask. You don't have any question to ask. मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, उसने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ओके, उसने तुम्हारी इंसल्ट की तो ही इंसल्टेड यू। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? ही इंसल्टेड यू। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। You should not have gone there. You should not have gone there. मतलब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। शायद वह तुम्हें नाइट में कॉल करेगा या शायद वह तुम्हें मॉर्निंग में कॉल करेगा। शायद वह तुम्हें मॉर्निंग में कॉल करेगा क्योंकि वह तुमसे बात करना चाहता है। शायद वह तुम्हें मॉर्निंग में कॉल करेगा। शायद लग गया तो मे का यूज करेंगे। He may call you. He may call you in the morning. He may call you in the morning. ठीक है, शायद वो तुम्हें मॉर्निंग में कॉल करेगा। He may call you in the morning because क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहता है। Because he wants to talk to you. He wants to talk to you क्योंकि वह तुमसे बात करना चाहता है। क्या तुम अभी इस समय उससे बात करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस समय उससे बात करने के लिए तैयार हो? फर्स्ट, हाँ, मे बी स्टार्टिंग में भी आ सकता है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि मे बी ही कैन कॉल यू इन द मॉर्निंग बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। क्या आप उससे बात करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टॉक टू हर? आर यू रेडी टू टॉक टू हर अगर गर्ल है, और अगर हमने ही लिया है तो आर यू रेडी टू टॉक टू हिम। ठीक है, क्या तुम उससे बात करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टॉक टू हिम? ओके, बाहर बारिश हो रही है या बारिश हो रही है इसीलिए हम सभी टीवी देख रहे हैं। बारिश हो रही है इसीलिए हम सभी टीवी देख रहे हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। दैट्स वाई, इसीलिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? दैट्स वाई वी आर, हम टीवी देख रहे हैं। दैट्स वाई वी आर वॉचिंग टीवी। दैट्स वाई वी आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, बारिश के दौरान मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। बारिश के दौरान, देखिए बारिश के दौरान हमारा सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग रेन। क्योंकि हम वर्ब का यूज नहीं कर रहे इसलिए हमने ड्यूरिंग लगाया। तो ड्यूरिंग रेन आई डोंट लाइक टू गो आउट। आई डोंट लाइक, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। ड्यूरिंग रेन आई डोंट लाइक टू गो आउट। मतलब मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। मुझे घर पर रहकर टीवी देखना ही अच्छा लगता है। सेंटेंस है, मुझे घर पर रहकर टीवी देखना ही अच्छा लगता है। आई एंजॉय, अच्छा लगता है मतलब मैं एंजॉय करती हूँ। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी एट होम। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी एट होम ड्यूरिंग रेन। बारिश के दौरान तो हम ड्यूरिंग रेन ऐड कर देते हैं। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी एट होम, है ना, मतलब बारिश के दौरान मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ। तो आई एंजॉय वॉचिंग टीवी एट होम ड्यूरिंग रेन। आपको कौन सा सीजन पसंद है? विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट? विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा सीजन पसंद है? ठीक है, ओके। मुझसे सीजन के बारे में मत पूछो क्योंकि मेरा कोई भी फेवरेट सीजन नहीं है। मुझसे सीजन के बारे में मत पूछो क्योंकि मेरा कोई भी फेवरेट सीजन नहीं है।
Don't ask me about season. Okay, don't ask me about season. Maybe he will talk to you. This one also, I'm confused about it. हाँ, करेगा और कर सकता है में जो अंतर होता है वही आप विल और कैन की जगह बना सकते हो। विल लगेगा अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि शायद वो आपसे बात करेगा। अब देखो विल यहाँ पर तो भैया फ्यूचर में जो काम निश्चित होगा उसके लिए आप लगा रहे हो, बट हम डाउटफुल है ना, तो सकता है लगाओ, शायद वो ऐसा कर सकता है, शायद वो ऐसा मतलब शायद वो लिख सकता है इस तरह से। तो मे बी के साथ सिर्फ कैन लगाओ, विल मत लगाओ, ठीक है। ओके अब है हमारा, हाँ, मुझसे सीजन के बारे में मत पूछो क्योंकि मेरा कोई भी फेवरेट सीजन नहीं है। डोंट आस्क मी अबाउट सीजन बिकॉज आई डोंट हैव एनी फेवरेट सीजन। बिकॉज आई डोंट हैव एनी फेवरेट सीजन, मुझे सीजन, मेरा कोई भी फेवरेट सीजन नहीं है। क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप वहां डेली जाते हो? डू यू गो देयर डेली, या फिर डू यू गो देयर एवरीडे? डू यू गो देयर एवरीडे, क्या आप वहां डेली जाते हो? ठीक है, एवरी डे। ओके, एक बार की बात है, चलिए एक स्टोरी ले लेते हैं। एक बार की बात है, फास्ट ट्रांसलेट करेंगे मेरे साथ। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया, या मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैम आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो? ठीक है मैम, which topic are you going to teach us? Are you going to teach us today? Teach us today, आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो? उस समय मैंने किसी भी टॉपिक के पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। उस समय मैंने किसी भी टॉपिक के पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। देखो सोटेंस कितना लंबा भी हो, कितना बड़ा भी हो, हमें लास्ट वाले वर्ड को देखना है कि मैंने उस समय किसी भी सेंटेंस को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। पास्ट परफेक्ट, तो हमारा सेंटेंस या पास्ट सिंपल में बना लो। तो दैट टाइम आई हैड नॉट, हम आई हैड में बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट में पास्ट की बात हो रही है। आई हैड नॉट थॉट about teaching any topic, मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। जैसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे कंजंक्शन के बारे में पूछा, मैंने कंजंक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? जैसे ही, as soon as, ठीक है, as soon as, तो जैसे ही एक स्टूडेंट ने, as soon as one student asked about conjunction, मैंने कंजंक्शंस पढ़ाने शुरू कर दिए। I started teaching conjunctions, मैंने कंजंक्शंस पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर? छोटे सा ये वीडियो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे आपका ट्रांसलेशन अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वे अभी अपना काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वे अभी उनका काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करो। दे आर डूइंग देयर वर्क, दैट्स वाई डोंट डिस्टर्ब देम। दे आर डूइंग देयर वर्क, दैट्स वाई डोंट डिस्टर्ब देम, इसीलिए उनको डिस्टर्ब मत करो। वे तुम्हें कल कॉल कर लेंगे। दे विल कॉल यू टुमारो। क्या आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस, I am listening to you, but I am not getting anything. Yes, I am listening to you, but I am not getting anything. कोई आ रहा है, someone is coming. क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? Will you help me? मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास में पेन नहीं है।
I want to write but I do not have a pen. I want to write but I do not have a pen. क्या आप मुझे पेन देंगे? Will you give me a pen? आप मुझे कौन सा पेन देंगे? मुझे तो ब्लू पेन की जरूरत है. Which pen will you give me? I need a blue pen. Which pen will you give me? I need a blue pen. मेरे पास में ब्लू पेन तो नहीं है, मैं आपको रेड पेन दे सकती हूँ. मेरे पास में ब्लू पेन तो नहीं है, मैं आपको रेड पेन दे सकती हूँ. I don't have a blue pen. I can give you a red pen. क्या आप रेड पेन से लिख लोगे? Will you write with red pen? Will you write with red pen? क्या आप रेड पेन से लिख लोगे? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अच्छा, एक बात बताओ मुझे. वेल, टेल मी वन थिंग. मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाना है. मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ. आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. आई हैव टू गो समवेयर. आई हैव टू गो समवेयर. सो गाइस, आज के लिए हमारा इतना प्रैक्टिस सेशन इनफ था. ये प्रैक्टिस सेशन सिर्फ इसलिए है ताकि आपने जितना कुछ पढ़ा है आप उसको ओरली सीख पाए, ओरली अपने ट्रांसलेशन को अच्छा कर पाए. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.